आज हम लोग देखने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का। तो फ्रेंड्स, मैंने इसका एक एप्लीकेशन पहले ही बना के रखा है, बट इसका पूरा जो कोड है वो आपको गिटहब से मिल जाएगा। हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि हम लोग ये एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर जाइए, राइट क्लिक करिए, ऐड पे जाइए और न्यू स्कैफोल्ड आइटम को ऐड करिए। यहाँ पे आइडेंटिटी आएगा फ्रेंड्स और आप सिंपली इसको ऐड कर लीजिए। देखिए, अभी ये एरियाज का फोल्डर ऑलरेडी क्रिएटेड है क्योंकि मैं आइडेंटिटी ऑलरेडी बना चुकी हूँ। जब आप लोग एक फ्रेश एप्लीकेशन को क्रिएट करेंगे तो ये एरियाज का फोल्डर आपको नहीं मिलेगा। ये हमें कब मिलता है फ्रेंड्स? तो ये हमें कब तब मिलेगा जब ये आइडेंटिटी मैं क्रिएट कर लूंगी। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर ब्राउज में जाइए, शेयर्ड में अपना एक मास्टर पेज ऐड करिए, ओके क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको जो जो भी फीचर्स अपनी एप्लीकेशन में चाहिए उसको आप सिंपली टिक करिए यहाँ से, ठीक है। कुछ भी आपको चाहिए हो वो आप टिक करिएगा, जैसे रजिस्टर चाहिए मुझे। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी एक डीबी कंटेक्स्ट क्लास को ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंड्स सारा जो कम्युनिकेशन होता है हमारा डेटाबेस के साथ वो डीबी कंटेक्स्ट क्लास की ही हेल्प से होता है। इसको मैंने ऐड कर लिया। डेटा प्रोवाइडर में अपना एसक्यूएल रखूंगी और यूजर क्लास भी मुझे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ पर जैसे ही आप फ्रेंड्स इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, एक एरियाज नाम का फोल्डर यहाँ पे आपको क्रिएट किया हुआ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। मतलब हमने क्या किया है, अपने ASP.NET कोर की एप्लीकेशन में एक आइडेंटिटी को ऐड कर लिया है, आइडेंटिटी के फीचर्स को ऐड कर लिया है। मैं यहाँ पर उस चीज को नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। आप लोग इसको ऐड करिएगा, मैं फिलहाल के लिए इसे कैंसिल कर रही हूँ, राइट। तो अब हम लोग आ जाते हैं फ्रेंड्स अपने एरियाज के फोल्डर में। यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि आपको दो क्लासेस दिख रही हैं, आपकी एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्लास और एक यूजर क्लास। तो एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्लास में अभी मैं आऊं, अभी फ्रेंड्स आप इस कोड को यहाँ पर मत देखिएगा, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि देखिए ये एप्लीकेशन कंटेक्स्ट क्लास है, वो क्लास जो कि मेरे डेटाबेस के साथ बात करती है, कम्युनिकेशन करती है। तो ये इनहेरिट हो रही है मेरी आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट क्लास से, जो कि बिल्ट इन है मेरा आइडेंटिटी फ्रेमवर्क में। ये एक जेनरिक क्लास है जो कि मेरी इस यूजर क्लास के साथ बात करती है, राइट। तो ये देखिए यहाँ पर एक मेथड है ऑन मॉडल क्रिएटिंग का। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई भी चेंजेस हैं आपको अपने डेटाबेस में करने हैं, कोई भी कस्टमाइजेशन करना है डेटाबेस में, तो वो हम लोग यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। तो फ्रेंड्स अभी बस मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर रन करके आपको आउटपुट दिखाती हूँ कि क्या आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कुछ भी रजिस्ट्रेशन या लॉगिन जैसा यहाँ कुछ नहीं आ रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मुझे लॉगिन और रजिस्टर को ऐड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, अपने व्यूज में आऊंगी, layout.cs.html में फ्रेंड्स मैं कॉल कर दूंगी अपने लॉगिन पार्शियल को। मैं इसको अनकमेंट कर लेती हूँ। आप लोग इसको जैसे ही कॉल करेंगे लॉगिन पार्शियल को अपने मास्टर पेज को, यहाँ पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मुझे कोई भी फोल्डर के अंदर नहीं जाना पड़ा है, ये डायरेक्टली मेरा सेम फोल्डर में है। तो मैंने इसको जैसे ही कॉल करूंगी और मैं अब अगर अपनी एप्लीकेशन को रन करती हूँ तो देखिए क्या होगा, मुझे नैव बार में अपने रजिस्टर और लॉगिन दोनों पेजेस दोनों मुझे जो है लिंक्स मिल गया। लेकिन ये देखिए अभी आप रजिस्टर और लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपको आउटपुट में कुछ भी नहीं मिल रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी MVC एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी है रेजर पेजेस की, वो अभी एडेड नहीं है, बाय डिफॉल्ट वो एडेड नहीं है। मतलब आपको रजिस्टर और लॉगिन पेज को व्यू करने के लिए उस सपोर्ट को ऐड करना होगा। और वो सपोर्ट हम लोग कैसे ऐड करते हैं, हम लोग अपने program.cs में एक मिडिलवेयर है, इस मिडिलवेयर को यहाँ पर फ्रेंड्स मैं ऐड करूंगी। और जैसे ही मैं इस मिडिलवेयर को ऐड करूंगी, आप जब उन लिंक्स पे क्रिएट करेंगे रजिस्टर और लॉगिन के, तो आपको आपका रजिस्टर का पेज और लॉगिन का पेज जो है वो दिखेगा।
एक चीज यहाँ पे मैं और आपको नोटिस करवाना चाहती हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये चीजें हैं, ये मुझे आइडेंटिटी सपोर्ट देगा, ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट? और ये, हाँ, ये चीज जो है ये मेरी ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपना आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को ऐड करती हूँ, जो मैंने स्टेप नंबर 1 में किया था, राइट? तो एक बार हम लोग इस एप्लीकेशन को रन करके आउटपुट देखते हैं कि क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे मैं रजिस्टर क्लिक करती हूँ और लॉगिन क्लिक करती हूँ, तो दोनों के पेजेस मुझे दिख गए। क्यों? क्योंकि मैंने अब उसका सपोर्ट ऐड कर दिया है, मैंने उस मिडिलवेयर को यहाँ पर ऐड कर लिया है। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लीजिए कि आपको अपने रजिस्टर पेज में कुछ और भी फील्ड्स चाहिए, कुछ यूजर नेम चाहिए या कुछ टाइटल चाहिए अपनी बुक्स के लिए, या कोई भी और फंक्शनैलिटी चाहिए यहाँ पर। तो फंक्शनैलिटी मतलब कुछ और यहाँ पे आपको टेक्स्ट ब्लॉक्स चाहिए जो आपको सेव करवाने हैं अपने डेटाबेस में, राइट? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको बंद करते हैं। अपनी जो हमने हमारी यूजर क्लास है उसमें हम उन प्रॉपर्टीज को क्या करते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि टाइटल, रिव्यू, रेटिंग और यूजर आईडी, मैंने इन फील्ड्स को क्या किया है, यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इन फील्ड्स को हम लोग यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो हमें इन फील्ड्स को कहाँ ऐड करना पड़ेगा, अपने डेटाबेस टेबल्स में भी ऐड करना पड़ेगा, राइट? तो डेटाबेस टेबल्स में ऐड करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने डेटाबेस टेबल को मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था लेक्चर के कि जो मॉडिफाई करते हैं हम अपने डेटाबेस की क्लासेस को, वो इस मेथड में करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं अपना कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरी मतलब ये मेरी यूजर की क्लास होगी जो कि मैं इनहेरिट करवाऊंगी आई एंटिटी टाइप कॉन्फ़िगरेशन से। ये क्या करता है फ्रेंड्स कि जो भी चेंजेस होंगी कॉन्फ़िगरेशन में वो यहाँ ट्रैक होंगे, और ये मेरी सॉरी, ये मेरी यूजर की क्लास है। तो अब देखिए वहां जो भी प्रॉपर्टीज थी यहाँ पर, उन सारी प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पर जो है अपने डेटाबेस में मैं ऐड करवा दूंगी, राइट? तो इसके बाद क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा, हम अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग देखेंगे अपनी उसमें ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग है, राइट? तो ये मैंने कॉन्फ़िगर की हुई थी। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई मेरी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग मेरी यहाँ से ले उठा रहा है, राइट? तो अगर मैं गई ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स हो गई मेरी, ये मेरा नाम है कनेक्शन स्ट्रिंग का, सॉरी, ये मेरा नाम है फ्रेंड्स, जो भी मेरा डेटाबेस कनेक्शन स्ट्रिंग है वो मैंने यहाँ से लिया प्रोग्राम डॉट cs में, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है सॉरी थोड़ा गला खराब हो रहा है फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पर ये देखिए ये मेरा सर्वर है, मेरे डेटाबेस का नाम मैं ये ले रही हूँ, और यहाँ पे मैंने ट्रस्टेड कनेक्शन ट्रू दे दिया, एसएसएल सर्टिफिकेट का एरर ना आए, इसलिए ट्रस्ट सर्वर कनेक्शन को भी मैंने ट्रू दे दिया है। नेक्स्ट स्टेप होगा फ्रेंड्स मेरा कि मैं माइग्रेशंस को ऐड करूंगी अपने एप्लीकेशन में। तो उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टूल्स में गए, न्यूगेट पैकेज मैनेजर में गए, पैकेज मैनेजर कंसोल में जाएंगे। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं फ्रेंड्स, हम लोग कैसे माइग्रेशन को ऐड करते हैं, यहाँ पर सॉरी मैं लिखूंगी ऐड माइग्रेशन इनिशियल माइग्रेशन, राइट? तो फ्रेंड्स आप इसको ऐड करके एंटर प्रेस करेंगे, उसके बाद आपको एक और कमांड देनी पड़ती है, अपडेट डैश डेटाबेस। तो देखिए जैसे ही आप अपने माइग्रेशन को रन करेंगे, मैं इस चीज को यहाँ पर रन नहीं करूंगी फ्रेंड्स क्योंकि मैं ऑलरेडी माइग्रेशन क्रिएट कर चुकी हूँ। तो इस कमांड को देने के बाद, एंटर प्रेस करने के बाद आपको देना पड़ेगा अपडेट डेटाबेस, राइट? और इसको आप लोग जैसे ही एंटर करेंगे, अपडेट डेटाबेस को आपके डेटाबेस से
डेटाबेस टेबल और सारी की सारी अपने आप यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं गई एसक्यूएल में, अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे बहुत सारी टेबल्स क्रिएटेड हो गई हैं। और अगर मैं अपनी ASP.NET यूजर्स में जाऊं तो ये मैंने एक बाय डिफॉल्ट ऐड किया हुआ था ऑलरेडी। ये देखिए यहाँ पे कुछ फील्ड्स है, मेरी पासवर्ड है जो इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। अगर आपको याद हो फ्रेंड्स, पिछले पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कुछ टेबल्स यहाँ पर अपने आप क्रिएट हो जाती हैं जब हम आइडेंटिटी फ्रेमवर्क के साथ काम करते हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि वो टेबल्स कैसे क्रिएट होंगी। जैसे ही अब आप अपनी एप्लीकेशन में माइग्रेशन को रन करेंगे, वो टेबल्स क्रिएट हो जाती हैं, राइट। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, अभी क्या हो रहा है, अगर मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पे मैं रन करूंगी तो अभी भी यूआई में आपको क्या दिखेगा, अभी भी आपको इन सब के करस्पॉन्डिंग टेक्स्ट बॉक्सेस नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने अभी उनको ऐड नहीं किया है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, मुझे अपने पेजेस में आना पड़ेगा। यहाँ पर आप देखिए register.cshtml है। तो मुझे फ्रेंड्स क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैंने इसको मैं हाँ इस तरीके से करती हूँ। अब देखिए यहाँ पर अभी तक आपके लिए क्या था, ईमेल और पासवर्ड थे, राइट। तो इनपुट में जाऊंगी, F12 आप लोग जैसे ही दबाएंगे तो आप देखिए ये कहाँ से आया है, इनपुट मॉडल से। तो इनपुट मॉडल में जाइए, F12 दबाइए। आपको यहाँ पर ये इन चारों प्रॉपर्टीज को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही आप इन चारों प्रॉपर्टीज को यहाँ पे क्रिएट करेंगे फ्रेंड्स, तो इनको आप यूज कर सकते हैं अपने register.cshtml में, राइट। एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखिए बाय डिफॉल्ट अभी क्या हो रहा था, केवल ईमेल आईडी और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड आ रहा था। आपको एडिशनल और 4 चीजें यहाँ पर अपने व्यू में देखनी थी। तो उनको मैं क्या करूंगी, इनपुट में गई, F12 दबाया, ये किसका पार्ट है, इनपुट मॉडल का, फिर से F12 दबाया और इन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया। जैसे ही मैं इन प्रॉपर्टीज को यहाँ पर ऐड करती हूँ तो मैं इसको अपने व्यू में यहाँ पर देख सकती हूँ, राइट। तो अब आपके register.cshtml में ये सारी चीजें ऐड हो गई हैं। सिमिलरली फ्रेंड्स, अगर आपको अपने लॉगिन के पेज में भी ये सब या कुछ एडिशनल फील्ड्स चाहिए हो तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। फिलहाल के लिए हम लोग रजिस्टर में ही करेंगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे मेरे जो टेक्स्ट ब्लॉक्स हैं वो मेरे बाकी चीजों के लिए भी क्रिएट हो जाएंगे। तो अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे ही मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करूंगी, मैं रजिस्टर के पेज पे गई। यहाँ पे आप लोग कुछ भी सैंपल दे सकते हैं, लाइक मैं ABCD कुछ भी दे देती हूँ। रिव्यू A, रेटिंग, यहाँ पर आप कोई भी रेटिंग दे सकते हैं। मैं 1 दे देती हूँ, यूजर ID 3 दे दी, ईमेल xyz@gmail.com, पासवर्ड डाल दीजिए कुछ, यहाँ पे भी पासवर्ड डाल दीजिए और इसको रजिस्टर कर दीजिए। ओके, सॉरी पासवर्ड का चेक गलत आ रहा है। देखिए अब इसको आपने रजिस्टर किया। ओके, कुछ इशू हो रहा है शायद। ओके, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर अब ये मेरा यूजर रजिस्टर हो गया, ठीक। अभी अगर यहाँ पर देखिए क्लिक हियर टू कंफर्म योर अकाउंट, ये जनरली पॉपअप आता है 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए। क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें आपको आपकी ईमेल आईडी पे एक आता है, कोड आता है कि उस कोड को आपको ऐड करना होगा, तभी आप लॉग इन कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम। तो यहाँ पे क्योंकि फिलहाल के लिए मैंने वो फीचर ऐड नहीं किया है, तो आप जैसे ही इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वो आपको एक डमी मैसेज दे देगा, राइट। अब मैं जाती हूँ अपने एसक्यूएल के टेबल पे, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करती हूँ फ्रेंड्स। तो देखिए
मेरा वो यूजर यहाँ पर ऐड हो गया। ये पासवर्ड जो है वो मेरा सेफ होता है, इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है, और यहाँ पर मैंने जो भी फील्ड्स और ऐड की थी वो भी यहाँ पर मेरी आ जाएंगी। तो आई होप फ्रेंड्स ये चीज आपको क्लियर हुई हो। यहाँ पर अगर आप लॉग इन करेंगे फ्रेंड्स, उसमें ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर आप उसको सक्सेसफुली लॉग इन कर पाएंगे, राइट। ये भी फीचर्स आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसके भी यूआई ऑलरेडी क्रिएटेड होंगे अगर आप आइडेंटिटी फ्रेमवर्क को अपना यूज करेंगे। बट फॉर द टाइमिंग, क्योंकि मैंने वो फीचर्स को अपने यूज नहीं किया है एप्लीकेशन में, इसलिए वो यहाँ पर आपको नहीं दिखेंगे, राइट। तो एक बार मैं जल्दी इसकी स्लाइड्स पे आ जाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने क्या सीखा, हमने एग्जाम्पल देखा है आइडेंटिटी फ्रेमवर्क का। आइडेंटिटी को ऐड किया था अपने प्रोजेक्ट में, लेआउट पेज ऐड किया था और वो जो फीचर्स थे उनको टिक किया था, डेटाबेस कंटेक्स्ट को ऐड किया था, उसके बाद यूजर क्लास को ऐड किया था। इसके बाद क्या होगा फ्रेंड्स, आपका एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा एरियाज करके। एरियाज में भी दो आएंगे, एक तो डेटा होगा, एक आपका पेजेस होगा। पेजेस में सारे यूआई होंगे आपके, अलग अलग जो भी फीचर्स आपने ऐड कर रहे हैं अपने एप्लीकेशन में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आपको रजिस्टर और लॉगिन के लिए एक उसके एडिशन के लिए आपको कॉल करना पड़ेगा अपने लॉगिन पार्शल को, पार्शल लॉगिन पार्शल डॉट CSHTML को। और अगर अभी भी आपको लॉगिन और रजिस्टर के पेजेस नहीं दिखते हैं तो आपको अपने इस मिडिलवेयर को ऐड करना पड़ेगा, राइट। फिर उसके बाद देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, अगर हमको कुछ एप्लीकेशन यूजर क्लास में प्रॉपर्टीज को ऐड करना है, कुछ एडिशनल प्रॉपर्टीज को देना है, तो वो भी हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, ये कुछ पैकेजेस होते हैं, ये आई एम सॉरी मैंने आपको दिखाया नहीं था, बट हम लोग ये लास्ट लेक्चर्स में कर चुके हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने पैकेजेस को इंस्टॉल करते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप लोग करिएगा अपने एप्लीकेशन में, ये मैं ऑलरेडी कर चुकी थी। तो देखिए मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ ये कैसे करते हैं, एप्लीकेशन को स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आऊंगी न्यूगेट पैकेज मैनेजर पे आऊंगी, ब्राउज पे आऊंगी और इन तीनों पैकेजेस को जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा रखा है फ्रेंड्स, इन तीनों पैकेजेस को मुझे ऐड कर लेना है अपनी एप्लीकेशन में। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। ऑन मॉडल क्रिएटिंग में जो हम लोग कर रहे थे ना, बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन ऐड कर रहे थे, जिससे कि वो जो टेबल एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें जो मैंने अपने एप्लीकेशन यूजर क्लास में प्रॉपर्टीज बनाई थी उनको मैं ऐड कर सकूं। नेक्स्ट आएंगे फ्रेंड्स, हम लोग अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग को सेटअप करेंगे अपने ऐप सेटिंग्स डॉट जेसन में, माइग्रेशन को ऐड करेंगे, उसके लिए जो कमांड्स है वो यहाँ पर दे रखी है मैंने। और लास्ट स्टेप आएगा, मैं जो टेक्स्ट बॉक्सेस होंगी एडिशनल प्रॉपर्टीज के लिए वो ऐड कर दूंगी इंडिविजुअल व्यूज में जाके। तो फ्रेंड्स दैट इज इट फॉर दिस लेक्चर। इस चीज को आप और भी एप्लीकेशन ट्राई कर सकते हैं। आप जेमिनाई में जाइए अपने AI टूल पे और उसकी हेल्प से आप लोग और भी एप्लीकेशन क्रिएट करिए, एक्सप्लोर करिए। और प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या आपको ये लेक्चर समझ में आया, या कोई भी डाउट्स हो तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में स्पेसिफाई करिए। थैंक यू।